बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। परफेक्ट टेंस को इंग्लिश में कंप्लीट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उर्दू में मतलब है ज़माने हाल मुकम्मल। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कंप्लीटेड एक्शन। ये एक मुकम्मल एक्शन को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कंडीशन हैपनिंग एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ, या किसी ऐसी सूरत हाल को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अब से पहले, अब मतलब मौजूद लम्हा है उससे पहले किसी अनस्पेसिफाइड टाइम या किसी गैर मुकर्रर वक्त पर हो, तो ऐसे अमल को बयान करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद साइंबल्स का मतलब है निशानियाँ। किसी ज़माने को, किसी टेंस को हम उसकी निशानियों से पहचानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानियाँ हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, या है, ये है या ये हैं। अब किसी भी उर्दू फ़िक्रे के लास्ट में इन साइंबल्स में से कोई एक साइंबल आए तो उससे हमें पता चलेगा कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब है मददगार फ़ेल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ एंड हैव है। हैज़ के साथ हम ही, शी, इट, एनी वन नेम या एनी सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हैव के साथ हम आई, वी, यू, दे, एनी टू नेम्स या जो प्लूरल नाउन होते हैं वो हम हैव के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फार्मूले का मतलब है तरीक़ेकार। सबसे पहले जुमला हम अफर्मेटिव में बनाते हैं। अफर्मेटिव का मतलब है सादा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे एक जुमला है, मैं पानी पी चुका हूँ। अब लास्ट में आ रहा है चुका हूँ, तो इस सिंबल से हमें पता चल रहा है कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैंने पानी पी लिया है, तो लास्ट में आएगी या है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सिंबल है। अब अफर्मेटिव जुमले को बनाते हैं। मैं पानी पी चुका हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा आई है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब हमारा है पीना। पीने को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिंक। इसकी थर्ड फॉर्म है ड्रंक। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है पानी। पानी को इंग्लिश में कहते हैं वाटर। मैं पानी पी चुका हूँ, आई हैव ड्रंक वाटर। उसके बाद निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब उर्दू में निगेटिव कैसे बनेगा, मैं पानी नहीं पी चुका हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई हैव, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे आई हैव नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, उसके बाद ऑब्जेक्ट वाटर। आई हैव नॉट ड्रंक वाटर, मैं पानी नहीं पी चुका हूँ। उसके बाद इंटेरोगेटिव का मतलब है सवालिया, ऐसा फ़िक्रा जिसमें सवाल पूछा जाए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैव एंड हैज़,
उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब उर्दू में जुमला बनेगा क्या मैं पानी पी चुका हूँ। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे आई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, उसके बाद ऑब्जेक्ट वाटर और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या मैं पानी पी चुका हूँ, हैव आई ड्रंक वाटर। उसके बाद इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भी हम कहते हैं और इसको साइन ऑफ इंटरोगेटिव भी कहते हैं। अब उर्दू में जुमला बनेगा क्या मैं पानी नहीं पी चुका हूँ। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे आई, उसके बाद नॉट लगाएंगे हैव आई नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ड्रंक, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे वाटर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हैव आई नॉट ड्रंक वाटर, क्या मैं पानी नहीं पी चुका हूँ। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब और नॉट को साथ लेके, जैसे क्या मैं पानी नहीं पी चुका हूँ, हैवंट आई ड्रंक वाटर। अच्छा, उसके बाद कुछ जुमले मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जैसे एक जुमला है मैं चाय पी चुका हूँ, आई हैव टेकन टी। मैं चाय नहीं पी चुका हूँ, आई हैव नॉट टेकन टी। क्या मैं चाय पी चुका हूँ, हैव आई टेकन टी। क्या मैं चाय नहीं पी चुका हूँ, हैव आई नॉट टेकन टी। उसके बाद मैंने कुछ जुमले लिखे हैं अफर्मेटिव में, उसने मुझे बुलाया है। अब लास्ट में आ रहा है या वो मुझे बुला चुका है। ही हैज़ कॉल्ड मी। उसने मुझे नहीं बुलाया है, ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी। क्या उसने मुझे बुलाया है, हैज़ ही कॉल्ड मी। क्या उसने मुझे नहीं बुलाया है, हैज़ ही नॉट कॉल्ड मी। उसके बाद आप खत लिख चुके हो, यू हैव रिटन अ लेटर। चपरासी घंटी बजा चुका है, प्यून हैज़ रंग द बेल। प्यून हैज़ रंग द बेल। लड़का अंग्रेजी बोल चुका है, बॉय हैज़ स्पोकन इंग्लिश।